नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपके आगामी आने वाली उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं में बहुत ही आपको मदद प्रदान करेगी। ठीक है, अभी जो कि आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, अब तो एक खुशखबरी और आ चुकी है कि कल ही हमारी जो फॉरेस्ट गार्ड की फिर से भर्ती आ चुकी है। तो दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलो, मैं आपके लिए कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूँ। ठीक है, और उत्तराखंड जीके भी दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम अब बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य, ठीक है, जैसे उत्तराखंड है, इसमें क्या क्या है, 2 विधानसभा भवन कौन कौन से हैं? एक तो पहला है हमारा देहरादून और दूसरा का है भराड़ी गैरसैंण में। उसी प्रकार देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी। ठीक है, जब राज्य गठन से पूर्व में इस क्षेत्र में कुल विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो 22 सीटें थी। याद कर लो इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार फिर से बोलता हूँ, याद करें। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो कितनी थी? 22। ठीक है, प्रथम विधानसभा का प्रथम शस्त्र कब हुआ? तो 9 जनवरी 2001 से 9 जनवरी 2001 को हुआ। प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 को हुआ। ठीक है, और अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियां। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि जो हमारा जो प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुआ कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, चतुर्थ कब हुआ? क्योंकि जो अभी जो लोक सेवा आयोग परीक्षा करा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के प्रश्न आ रहे हैं, तो इससे भी पूछ सकता है। तो इसको देख लें। प्रथम कब हुआ था? 14 फरवरी 2002 को। ठीक है, डेट याद कर लें, 14 फरवरी 2002 को। और जो मतदान हुआ था 54.34। ठीक है, 54.34% उसमें क्या हुई थी? वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था। और द्वितीय हुआ था 21 फरवरी 2007 और इसमें हुआ था 67.70। ठीक है, तो इसमें जो हुआ था 21 फरवरी 2007 को 67.70 क्या कहते हैं, इसमें मतदान हुआ था। और जो तृतीय हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 2012 को। ठीक है, याद कर लें कब ये जो विधानसभा के जो चुनाव की जो तिथियां हैं उनको भी आप याद कर लें। जो तृतीय हुआ था 30 जनवरी 2012 को, 63.96% वोटिंग मतदान हुआ था। और जो चतुर्थ हुआ था 15 फरवरी 2016, 65.55% वोटिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस जो अभी ये चुनाव भी आने वाले, तो ऐसा कोई प्रश्न बन सकता है कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदाता कौन से चुनाव में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो द्वितीय में क्या कर लेना? टिक कर लेना। ठीक है, अभी जो हमारा 5वां हुआ नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने पूछे जा सकते हैं। विधानसभा की कुल सुरक्षित सीटें, ठीक है, कितनी है? 15 हैं और 13 इसमें SC की हैं, 2 ST की हैं। इसे भी आप क्या कर लें? नोट कर लें। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ की हैं? हरिद्वार में। ठीक है, और सबसे कम ये है तुम्हारा कहाँ है? रुद्रप्रयाग हो गया, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। इसमें क्या कहते हैं, विधानसभा की कितनी? 2-2 सीटें, विधानसभा की 2-2 सीटें हैं। और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा कितनी है? 11 हैं। ठीक है, इसे भी आप याद कर लें। और जो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ये मामूली सा प्रश्न है, 5 हैं, लेकिन इसमें घुमा फिरा के कभी कभी ये भी पूछा सकता है कौन कौन सी लोकसभा की सीटें हैं। तो कौन कौन सी हैं? टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया और हरिद्वार हो गया। आपके सामने ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिया जा सकता है, इसमें से लोकसभा की सीट कौन सी नहीं है। ठीक है, पता चला क्या दे दिया? ऑप्शन में दे दिया टिहरी दे दिया, पौड़ी दे दिया, अल्मोड़ा दे दिया और एक क्या दे दिया हमको? चंपावत दे दिया। ठीक है, तो हम इसमें क्या उस समय क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये कौन सा है, नहीं है। तो इन्हें याद कर लें। तो लोकसभा की जो हमारी 5 सीटें यही हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। इसको भी आप क्या कर लें? नोट कर लें। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट
कौन सी है? तो ये कौन सी है? हरिद्वार। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़े लोकसभा सीट कौन सी है? तो कौन सी है? हरिद्वार। इसको भी आप क्या कर लें, नोट कर लें अपने। आप क्या करना, जो भी मैं आपको बताता हूँ इनको क्या कर लें, कॉपी में लिख लें, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुँचेंगी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? तो कौन सी है? पौड़ी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक न्यायालय की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 214, ठीक है। अनुच्छेद 214 ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक न्यायालय की व्यवस्था है? 214। और संविधान के किस अनुच्छेद में जो राज्यों के लिए एक एक जो राज्यपाल की व्यवस्था 153 अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। जो भारत सरकार के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में रखे जाते हैं? तो 153 अनुच्छेद के तहत ये रखे जाते हैं, ठीक है। इनकी व्यवस्था है, मतलब, ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण 9 नवंबर कब हुई थी? 9 नवंबर को हुआ था, ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000। इसको आप क्या कर लें, नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं। राज्य में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हैं 8, ठीक है। तो कितने हैं? 8 है। आपको थोड़ा इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दे देते हैं। जो हमारे क्या होता है, जो न्यायाधीश होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर उसको न्यायाधीश बनना होगा, अगर कोई मुख्य न्यायाधीश बनता है या न्यायाधीश बनता है, तो उसके लिए शर्त ये होती है, या तो जो उच्च न्यायालय में उसको 5 साल का वो होना चाहिए, जज होना चाहिए, उसने जज के रूप में कार्य करा होना चाहिए, और वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, या 10 साल की उच्च न्यायालय में उसने वकालत की हो, तभी वह सुप्रीम कोर्ट में क्या बन सकता है, जो जस्टिस बन सकता है, ठीक है, जो हमारे न्यायाधीश बन सकता है। उसके लिए शर्त भी होती है। लेकिन और एक और बता दूं, जो न्यायाधीश के लिए जो इनकी जो सैलरी है, जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी जो वर्तमान जो सैलरी है 2,80,000 रुपये, जबकि आपको थोड़ा जानकारी देना चाह रहा हूँ, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। और लेकिन मुख्य न्यायाधीश के लिए जो इनका जो वेतनमान 2,80,000 रुपये, और जबकि जो न्यायाधीश के लिए केवल 2,50,000 रुपये इनको वेतनमान दिया जाता है, और इसके साथ साथ भी इनको अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। और 65 वर्ष तक ये क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। 65 वर्ष तक ये इनकी जो सेवानिवृत्ति ये नहीं हो सकते हैं, उसके बाद ही ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं। अगर बीच में अगर ये सेवानिवृत्त होना चाहते हैं तो इनको त्यागपत्र भी देना होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं। कहाँ की जा रही हैं? देहरादून और उधम सिंह नगर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद कर लें। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं, तो देहरादून और उधम सिंह नगर। सर्वाधिक तहसील वाले जिले बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें क्या है, जो पिथौरागढ़ में जो सर्वाधिक तहसील वाले जिले कितने हैं? पिथौरागढ़ हो गया 11, अल्मोड़ा 11, टिहरी 11, ठीक है। 11 इसमें है। और इसमें एक प्रश्न कभी कभी ये बन जाए कि जो उत्तराखंड में कुल तहसीलें कितनी है, तो टोटल है 102, ठीक है, याद कर लो इसको, 102। और ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 95, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लो। और उत्तराखंड में जिले हो गए 13, और गढ़वाल मंडल में हो गए 7, और कुमाऊं में हो गए 6, ठीक है। और जो मैदानी क्षेत्रों में पाए कौन कौन से हैं? मैदानी क्षेत्र में एक हमारा कौन सा है? हरिद्वार हो गया, ठीक है। ये जो मैदानी क्षेत्र में जो हरिद्वार हो गया, और ये उधम सिंह नगर, ये 2 के हैं मैदानी क्षेत्रों में है, ठीक है। सर्वाधिक तहसीलों वाले जिले पिथौरागढ़ 11, अल्मोड़ा 11, टिहरी 11, और कुल इनकी संख्या जो हम उत्तराखंड में तहसीलों की संख्या है वो कितनी है? 102, और ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 95। साथ साथ में इसको भी याद कर लेंगे। सबसे कम तहसीलों वाला जिला रुद्रप्रयाग, 4 तहसील वाला, ठीक है। सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन है? रुद्रप्रयाग, जो कि है 4 जिलों वाला। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए आगे को लाते रहेंगे, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है।